बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को 4 तरह के असबाब अता फरमाए हैं। उन 4 तरह के असबाब और वसाइल के ज़रिए से इंसान मुवाफ़िक़ हालात को मुखालिफ कर सकता है और मुखालिफ हालात को मुवाफ़िक़ कर सकता है। ज़ाहिर है कि ये दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ़ असबाब पैदा कर रखे हैं, लिहाजा उन असबाब के तहत नतीजे मुरतब होते हैं। इंसान एक सबब इख्तियार करता है, उस सबब इख्तियार करने पर नतीजा मुरतब होता है। गोया कि इंसान पानी पीकर अपनी प्यास मिटाता है, खाना खाकर अपनी भूख मिटाता है, सोकर अपनी नींद की थकान दूर करता है। तो गोया कि खाना एक सबब है जिससे उसकी भूख मिटती है, पीना एक सबब है जिससे उसकी प्यास बुझती है, सोना एक सबब है जिससे उसको तबीयत में नशात और आराम मिलता है। तो गोया कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जितने ये असबाब पैदा कर रखे हैं, इंसान उन असबाब को इख्तियार करने का पाबंद है। उन इस असबाब को जब इख्तियार करता है तो उस पर अल्लाह तबारक व ताला उसका नतीजा और समरा उसको अता फरमा देते हैं। और वह असबाब 4 तरह के हैं। एक असबाब तो इंसान की ज़ाती सलाहियत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंसान की बातनी सलाहियत है। उस बातनी सलाहियत की बुनियाद पर इंसान चीज़ों को इख्तियार करता है। दूसरी इंसान की ज़ाहिरी सेहत है, उस ज़ाहिरी सेहत के ज़रिए से इंसान चीज़ों की तरफ बढ़ता है। और तीसरी उसकी इर्द गिर्द के माहौल की क़ुव्वतें हैं, उसकी माली क़ुव्वत है, उसकी अफरादी क़ुव्वत है, अफरादी क़ुव्वत में उसके बीवी बच्चे हैं, उसकी आल औलाद है, उसका कौन कबीला है, उसका ख़ानदार बिरादरी है। तो गोया कि उसके ख़ारजी वो असबाब हैं जिससे इंसान क़ुव्वत हासिल करता है और अपने जायज़ मक़ासिद को हासिल करने की कोशिश करता है। और चौथा सबब तौफ़ीक़ इलाही है, अल्लाह तबारक व ताला की तौफ़ीक़ है। जो है कि इंसान सबब इख्तियार करता है और अल्लाह का नतीजा उसके मुवाफ़िक़ हो जाता है। जब मुवाफ़िक़ हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला इंसान का मतलूबा मक़सद उसको अता कर देता है। इसलिए कि सबब इंसान जब इख्तियार करता है तो सबब इख्तियार करने पर ज़रूरी नहीं है कि उस पर नतीजा मुरतब हो, लिहाजा नतीजा उस पर मुरतब होने के लिए तौफ़ीक़ इलाही ज़रूरी है कि इंसान जब सबब को इख्तियार करे तो अल्लाह तबारक व ताला का नतीजा भी उस सबब के साथ जब मुवाफ़िक़ हो जाए, इसको तौफ़ीक़ इलाही कहते हैं। जब उसके साथ मुवाफ़िक़ होता है तो उसके नतीजे पर अल्लाह, उसके असबाब इख्तियार करने पर अल्लाह तबारक व ताला नतीजा ज़ाहिर कर देते हैं। गोया कि इंसान औलाद के लिए सबब इख्तियार करता है, मियाँ बीवी एक सबब के तौर पर मिलाप करते हैं। अब इधर इन्होंने अपना ज़ाहिरी सबब इख्तियार किया है, लेकिन सबब इख्तियार करने पर औलाद हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। कितने लोग हैं कि जो असबाब इख्तियार करते रहते हैं लेकिन उनको औलाद की दौलत मिलती नहीं है। यहाँ तक कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से मौजूद हैं। बरसा बरस की ज़िंदगियाँ गुज़र गई हैं, गोया कि साला साल की सदियाँ गुज़र गईं, लेकिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, अपने खुदा की तरफ रुजू भी कर रहे हैं, लेकिन सबब इख्तियार करने के बावजूद इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद नहीं हो रही है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि असबाब वो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का जो फ़ैसला है वो सबब के चूँकि मुवाफ़िक़ नहीं हो रहा। जब मुवाफ़िक़ नहीं हो रहा तो नतीजा मुरतब नहीं हो रहा। इस मुवाफ़क़त के लिए फिर जब इन्होंने दुआएँ की कि या अल्लाह आप अपने फ़ैसले को हमारे असबाब के मुवाफ़िक़ कर दीजिए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो तौफ़ीक़ इलाही नाज़िल कर दी तो सबब नतीजा जब दोनों मुवाफ़िक़ हो गए तो अल्लाह की रहमत से औलाद की दौलत अता हो गई। इसलिए तौफ़ीक़ इलाही का जो सबब है ये सारे के सारे असबाब में सबसे अहम तरीन सबब है कि ज़ाहिरी सबब तो इख्तियार करना ज़रूरी है। बग़ैर सबब इख्तियार किए अल्लाह तबारक व ताला के रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। और ये अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत जारिया है कि दुनिया के अंदर मैं अपनी रहमतें सबब के तहत नाजिल करूँगा। सबब इख्तियार करना तुम्हारा काम है। किसान खेती के अंदर बीज बोएगा, पानी डालेगा, मुनासिब रोशनी देगा, ये काम उसका है। सबब इख्तियार करना उसका काम है, इस फसल को उगा देना मेरा काम है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ये फरमा रहे हैं, आ अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम खेतियाँ उगाते हो या हम उगाते हैं?
کیونکہ اشارہ یہ کرنا مقصود ہے تم تو نرا سبب اختیار کرتے ہو، تم تو زمین میں بیج ڈالتے ہو، اب بیج کا اگ جانا اس ڈالنے پر مرتب نہیں ہے۔ کتنے لوگ فصلوں کے اندر بیج ڈالتے ہیں ان کی فصل اگتی نہیں ہے۔ ہاں یہ میرا فیصلہ ہے، جب میرا فیصلہ تمہاری سبب کے موافق ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فصل کو اگا دیتے ہیں۔ تبھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ گویا کہ استفہامی انکاری ہے، مطلب ہے کہ تم نہیں اگاتے بلکہ ہم اگاتے ہیں۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم اولادیں پیدا کرتے ہو یا ہم اولادیں پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ استفہامی انکاری ہے کہ تم پیدا نہیں کرتے، ہم پیدا کرتے ہیں۔ تم تو نرا سبب اختیار کرتے ہو، اور کتنے دنیا کے اندر جو سبب اختیار کرتے ہیں لیکن ان کو اولادیں ملتی نہیں ہیں۔ ہاں جن کو ملتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا سبب اختیار کرنا اور میرا فیصلہ جب موافق ہو جاتا ہے، گویا کہ توفیق الہی کا نزول ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو اولاد عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ فیصلے مرتب کرتے ہیں۔ تو اسباب کو اختیار بندہ کرتا ہے، اور وہ اسباب چار طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے۔ ایک انسان کی ذاتی صلاحیت ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان اپنی ذاتی صلاحیت کے تحت کتنے کام کرتا ہے۔ مادی کام بھی انسان ذاتی صلاحیت کے تحت کر رہا ہے، روحانی کام بھی انسان ذاتی صلاحیت کے تحت کر رہا ہے، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ سب کو ایک ہی صلاحیت نہیں دے دی، کسی کو کم زیادہ دے دی، لیکن ہر ایک کو مختلف انداز کی۔ کسی کو ایک صلاحیت میں ایکسپرٹی کر دیا، اس ایک صلاحیت میں ایسا ایکسپرٹ ہے، کوئی دوسرا اس صلاحیت میں ایکسپرٹ نہیں ہے۔ دوسرے کو جو صلاحیت عطا کر دی ہے وہ پہلے کے پاس نہیں ہے، لہذا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے صلاحیتیں تقسیم کر دی ہیں، اور یہ تقسیم کار اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ دنیا اختلاف عمل کا نام ہے، اور جب اختلاف عمل ہے تو مختلف صلاحیت جب مختلف لوگوں کے پاس ہوں گی تو یہ دنیا کے نظام سموتھ چلتا رہے گا۔ اگر ایک ہی طرح کی صلاحیت سارے انسانوں کو دے دی جائیں تو نظام زندگی چلے گا نہیں، اس لیے کہ اختلاف احوال کی وجہ سے دوسری طرح کی صلاحیتیں درکار ہیں، جب وہ موجود نہیں ہیں تو نتیجہ کیسے مرتب ہوگا؟